प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। हम पढ़ रहे हैं पाठ 6 भारत की ये बहादुर बेटियां। इसमें हम पाठ सारांश, पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। पाठ सारांश। यह पाठ फीचर विधा है। इस पाठ में भारत देश की प्रतिभावान, प्रेरणादायक, आत्मविश्वासी, साहसी और अनुशासन प्रिय महिलाओं के उदाहरण दिए गए हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। पाठ में गार्गी, गौतमी, अपाला, मैत्रेयी आदि के उदाहरण दिए गए हैं। प्राचीन और आधुनिक काल में नारियों का योगदान सराहनीय रहा है। गांधी जी के आज़ादी संघर्ष में भी महिलाओं का योगदान प्रेरणादायक रहा है। वर्तमान समय में महिलाओं ने शिक्षा, तकनीक, खेल, राजनीति आदि क्षेत्रों में अपने साहस व बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। पाठ में खेल जगत व अंतरिक्ष विज्ञान की दो महान हस्तियों के उदाहरण दिए गए हैं, कल्पना चावला और बचेंद्री पाल। तो इस पाठ में हम कल्पना चावला और बचेंद्री पाल के बारे में पढ़ेंगे। कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल शहर में 1 जुलाई 1961 में हुआ था। इनके पिता व्यापारी व माँ गृहिणी थी। जब कल्पना 11वीं में पढ़ती थी तब इन्होंने अपनी परियोजना में मंगल ग्रह को दर्शाया था। कल्पना चावला ने इंजीनियरिंग में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विषय को चुना। डिग्री पूर्ण करने के बाद MA और PhD की डिग्री भी प्राप्त की। कल्पना चावला को कोलंबिया मिशन के लिए चुना गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना कनेडी अंतरिक्ष केंद्र से यात्रा पर निकल पड़ी। यह मिशन कामयाब रहा। 1 फरवरी 2003 को लौटते समय यान में विस्फोट हो गया और भारत ने अपनी महान बेटी को खो दिया। ये थी कल्पना चावला। अब पढ़ते हैं बचेंद्री पाल। पहली भारतीय महिला एवरेस्ट विजेता। बचेंद्री पाल का जन्म सन 1954 में चमोली में पुरुष प्रधान परिवार में हुआ। बचेंद्री पाल अपने बड़े भाई के साथ पहाड़ पर जाती थी। सबके विरोध के बाद भी पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। बचेंद्री पाल के पिता ने 8वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। इन्होंने सिलाई का काम करके MA और B.Ed की उपाधि ली। बचेंद्री पाल ने काला नाग, गंगोत्री ग्लेशियर और रूडगेरा की चढ़ाई की। बचेंद्री पाल तेंजिंग नोर्गे तथा जुंके ताबी से प्रभावित हुई और 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराया। भारतीय महिलाओं ने सदैव अपने अदम्य साहस व आत्मविश्वास का परिचय दिया। ये थी बचेंद्री पाल। आपने कल्पना चावला और बचेंद्री पाल के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। कल्पना चावला किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी महिला खेल जगत में प्रसिद्ध है? सरोजिनी नायडू, PT उषा, गार्गी या इंदिरा गांधी? तो उत्तर होगा PT उषा। प्रश्न 3 कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ? अभी आपने पढ़ा सन 1961 को। प्रश्न 4 कि चमोली में किसका जन्म हुआ? बचेंद्री पाल का। प्रश्न 5 कि बचेंद्री पाल के पिता ने कौन सी कक्षा तक उनकी पढ़ाई का खर्च उठाया था? 8वीं कक्षा तक। उसके बाद वह स्वयं सिलाई का काम सीख करके अपना खर्च उठाने लगी और आगे की पढ़ाई की। रिक्त स्थान भरिए। बचेंद्री पाल रिक्त स्थान आया हुआ है पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एवरेस्ट या अरावली? उत्तर होगा एवरेस्ट। PT उषा को
कहते हैं? अंतरिक्ष परी या उड़न परी? तो उत्तर होगा उड़न परी। अगला प्रश्न कि कल्पना चावला ने अपनी परियोजना में ग्रह को दर्शाया, बुध को या मंगल को? उत्तर होगा मंगल। कल्पना चावला का जन्म किस शहर में हुआ? करनाल में या दिल्ली में? तो उत्तर होगा करनाल में। पांचवा की गार्गी, मैत्रेय, अपाला रिक्त स्थान की प्रतिष्ठित नारियां हैं, प्राचीन काल या आधुनिक काल? तो ये तीनों जो महिलाएं नारियां हैं ये प्राचीन काल की प्रतिष्ठित नारियां हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, प्राचीन काल में भारतीय नारियों की क्या दशा थी? प्राचीन काल में भारतीय नारियां सम्मानित, शक्तिशाली और शिक्षित थी। वे वेद शास्त्रों का अध्ययन करती थी और युद्ध कला में भी दक्ष थी। गार्गी, अपाला, मैत्रेयी आदि प्राचीन काल की प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित नारियां हैं। प्रश्न 2, भारत की बहादुर बेटियों के नामों का उल्लेख कीजिए। भारत की कुछ बहादुर बेटियों के नाम इस प्रकार हैं: रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, चांद बीबी। प्रश्न 3, बचेंद्री पाल को पढ़ाई जारी रखने में क्या बाधाएं आई? उन्होंने अपनी बाधाएं कैसे दूर की? उत्तर होगा कि बचेंद्री पाल के पिताजी ने 8वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। बचेंद्री पाल ने सिलाई का काम सीखा और खुद सिलाई करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। प्रश्न 4, फीचर का महत्व बताइए। फीचर किसे कहते हैं? ये पाठ भी एक फीचर है, ध्यान रखना। जब हम इससे अगला वाला पाठ पढ़ेंगे, एक पाठ आएगा आपका अखबार की दुनिया, उसमें भी आपको फीचर पढ़ने को मिलेगा। तो इसे एक बार याद कर लें कि फीचर का महत्व बताइए। फीचर में विषय की गहराई से समझ हो जाती है। फीचर जन जागरण में सहायक है कि फीचर में सूचना मनोरंजक रूप में होती है। प्रश्न 5, महिलाओं का समाज में क्या योगदान रहा? इसका उत्तर लिखेंगे कि महिलाओं का प्राचीन काल और आधुनिक काल में योगदान सदैव ही सराहनीय रहा है, अच्छा रहा है। महिलाओं ने खेल, प्रशासन, राजनीति, अंतरिक्ष, पर्वतारोहण, फिल्म व संगीत जगत आदि क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रश्न 6, कि बचेंद्री पाल ने बाधाएं कैसे दूर की? फिर से इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं कि बचेंद्री पाल के पिताजी ने 8वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाने से मना कर दिया। उन्होंने सिलाई के काम से अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया और आगे की पढ़ाई की। प्रश्न 7, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थक करने में भारत की ये बहादुर बेटियां फीचर किस प्रकार योगदान दे सकता है? अपने विचार लिखिए। उत्तर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और अवसर देने में समानता को दर्शाता है। समाज में बेटियों ने हर क्षेत्र में अपनी अद्भुत प्रतिभा को प्रदर्शित किया है। भारत की बहादुर बेटियां फीचर समाज में नारियों की प्रतिभा और उनके संघर्ष को दर्शाता है। नारियां अपनी मंजिल पाने के लिए प्रत्येक बाधा का डटकर मुकाबला करती हैं। प्रश्न 8, कल्पना चावला का जन्म किस राज्य और परिवार में हुआ था? उत्तर, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में एक साधारण व्यापारी परिवार में हुआ था। प्रश्न 9, अध्ययन के समय कल्पना चावला की रुचि अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति क्यों हो गई? इसका उत्तर होगा कि कल्पना 11वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब अमेरिकी अंतरिक्ष यान वाइकिंग मंगल ग्रह पर उतरा था। कल्पना ने अपनी परियोजना में मंगल ग्रह को दर्शाया। कल्पना के मन में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति लगाव रहा और उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विषय चुना।
प्रश्न 10, बचेंद्री पाल का जन्म कब और कहाँ हुआ? उन्हें पर्वतारोहण का प्रशिक्षण किसने दिया? इसका उत्तर होगा कि बचेंद्री पाल का जन्म सन 1954 में चमोली में पुरुष प्रधान परिवार में हुआ। उन्हें पर्वतारोहण का प्रशिक्षण उनके बड़े भाई ने दिया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 कि फीचर किसे कहते हैं? उसके भेदों को लिखते हुए मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर हम लिखेंगे कि फीचर एक प्रकार का गद्य लेख होता है जो समाचार की तुलना में अधिक रोचक, वर्णनात्मक और भावात्मक होता है। फीचर के भेद: ऐतिहासिक फीचर, सांस्कृतिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, रेडियो फीचर, यात्रा फीचर आदि। फीचर की विशेषताएं एवं महत्व क्या होते हैं कि फीचर ज्ञान को बढ़ाता है, फीचर मनोरंजक रूप से जानकारी प्रदान करता है, फीचर की चित्रात्मक शैली होती है। प्रश्न 2, भारत की बहादुर बेटियां पाठ के आधार पर देश को गौरव दिलाने वाली 3 महिलाओं के नाम और कार्य क्षेत्र का उल्लेख करना है, आपको वर्णन करना है। उत्तर है कि भारत की बहादुर बेटियां पाठ के आधार पर देश को गौरव दिलाने वाली 3 महिलाओं के नाम और उनके कार्य क्षेत्र इस प्रकार हैं। सबसे पहले कल्पना चावला, इनका कार्य क्षेत्र अंतरिक्ष विज्ञान था। ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी और देश का नाम रोशन किया। दूसरी हैं मैरी कॉम, इनका कार्य क्षेत्र मुक्केबाजी बॉक्सिंग है। इन्होंने मुक्केबाजी में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। तीसरी बचेंद्री पाल, इनका कार्य क्षेत्र पर्वतारोहण है, पर्वत पर चढ़ाई करना। ये भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर देश का गौरव बढ़ाया। अगर आप इन तीनों के अलावा और किसी के बारे में भी जानकारी रखते हैं तो उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न 3, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली 2 महिलाओं की विशेषताएं लिखो। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली 2 महिलाओं की विशेषता इस प्रकार है। 1, बचेंद्री पाल, जो कि पाठ में आई है, भारत की पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। कठिन परिस्थितियों और विपरीत मौसम में भी हार नहीं मानी। और इनकी विशेषता है कि उनमें अद्भुत साहस और निडरता का गुण था, वो डरती नहीं थी। दूसरी हैं जुंके ताबी। जुंके ताबी जापान की प्रसिद्ध पर्वतारोही थी जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर दुनिया की पहली महिला बनने का गौरव प्राप्त किया। और बचेंद्री पाल थी भारत की पहली महिला, तो ये याद रखना। और जुंके ताबी ये दुनिया की पहली महिला। जुंके ताबी उन्होंने जापानी महिला पर्वतारोहण क्लब की स्थापना की ताकि महिलाएं भी पर्वतारोहण में भाग ले सकें। इस तरह से हमने इस पाठ का सारांश और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। धन्यवाद।